Hello everyone, welcome to Adisha Institute of Civil Services. So our topic for today is Nerium oleander. It is very important flower क्योंकि अभी अभी recently एक लड़की केरला में ही एक लड़की she got expired. Woman accidentally died after chewing leaves of oleander plant. तो इस वजह से ये न्यूज़ में था. तो और साथ में क्वेश्चंस भी आते हैं ऑन द ये ऐसे टॉपिक्स के ऊपर, तो आपको पता होना चाहिए. ठीक है. अब इसको रोज बेबी बोला जाता है, नीरियम ओलिएंडर को. ठीक है. तो अब कहाँ कहाँ मिलते हैं, सबसे पहले चीज होती ही यही है. तो ये हमारे ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, क्योंकि केरला में लड़की थी वहां पे था, तो आपको उससे याद होना चाहिए कि ऑब्वियसली ट्रॉपिकल में मिलेगा. इंडिया में है तो सब ट्रॉपिकल रीजन में, क्योंकि इंडिया इज अ सब ट्रॉपिकल कंट्री. ठीक है. तो और एक टेम्परेट रीजन में जो है ये अराउंड द वर्ल्ड हमें मिलते हैं. ओके. अब इसका यूज क्या है कि ये विथस्टैंड कर सकते हैं ड्रॉट्स को. इट हैज द एबिलिटी टू विथस्टैंड ड्रॉट. ओके. नाउ अब बेसिक ये नेटिव कहाँ के हैं. अब यूपीएससी में ना काफी बड़ी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा एनिमल, कौन सा प्लांट कहाँ का नेटिव है. तो जो स्पेशली न्यूज में हो और ऐसी बड़ी न्यूज हो कि कोई वुमन शी डाइड बिकॉज बाय जस्ट चूइंग द लीव्स ऑफ द प्लांट, तो वो तो आपको 100% उसका नेटिव पता होना चाहिए. सो इट इज नेटिव इन यूरोप एंड एशिया. ऑब्वियसली एशिया में तो होगा ही, एंड ऑल्सो इन यूरोप, क्योंकि टेम्परेट रीजन में भी हमें ये मिलते हैं. अब इस प्लांट में है क्या, इसमें है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स. इट इज़ अ मेडिसिनल प्लांट जो कि इसके अच्छे वो भी हैं, इफेक्ट्स भी हैं, यूज़ किए जाते हैं ये मेडिसिन वगैरह में भी. ठीक है. तो अब इसमें है क्या क्या, इसमें है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स. ऑल्सो इट इंक्लूड्स ओलिएंड्रिन, फोलिनेरिन एंड डिजिटॉक्सीजेनिन, जिनमें फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं, विच कैन हैव फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑन द हार्ट. दिस इज व्हाट हैपेंड विद द फीमेल. Okay, so cardiac glycosides, oleandrin, folinerin, uh, digitoxygenin, which can have pharmacological effects on the heart. अब केरला ने, अब इसके बाद ही केरला ने जो है इसको बैन कर दिया है कि ऑफरिंग में जो है आप ये फ्लावर को ऑफर नहीं कर सकते हो. ओके. टेम्पल ऑफरिंग्स यू कांट ऑफर दीज फ्लावर्स. ओके. अब इसका ना कुछ एक एंशियंट इंडिया के साथ भी लिंक्ड है. वो ये है कि चरक संहिता में ये लिखा गया है कि जो लीव्स हैं वाइट फ्लावर्ड वैरायटी में, वो क्रॉनिक और ऑब्स्टिनेट स्किन डिजीजेस में भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि लेप्रोसी. ठीक है. मतलब डायरेक्टली आप चू नहीं कर सकते, डायरेक्ट चूइंग इज नॉट अलाउड, वो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये मेडिसिनल प्रॉपर्टीज में यूज किया जाता है. ऑल्सो चरक संहिता में इसका जो है, इसको लिखा गया है चरक संहिता में भी इसके बारे में. और हमें सबको पता है कि चरक संहिता क्या है, एक आयुर्वेदिक टेक्स्ट है ऑन मेडिसिन. ओके. सो दिस बिकम्स योर इम्पोर्टेंट प्लांट. आपको पता होना चाहिए इसके बारे में. Okay, so that's all for today. I'll see you in the next class. Till then, do like, share, subscribe and comment करो आपको कौन कौन से टॉपिक्स पे और वीडियोस चाहिए. Do subscribe people. सब्सक्राइब नहीं कर रहे आप लोग. It do give a motivation to the यूट्यूबर, और लाइक भी किया करो ताकि और ज़्यादा अच्छी वीडियोस लाने के लिए अच्छा लगे. थैंक यू एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू वेरी मच.